हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल में और आज की इस रीडिंग में। तो आज हम देखने वाले हैं कि जून 2026 के लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस आपके लिए निकल कर आ रही हैं। देख लेते हैं कि यूनिवर्स के क्या मैसेजेस और गाइडेंस हैं आपके लिए। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसमें कोई पाइल सिलेक्शन नहीं है। और रीडिंग में जो रेजोनेट होता है आपको वो ही लेना है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। थैंक यू सो मच। ओके। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कलेक्टिव, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कार्ड्स के थ्रू कि अभी नियर पास्ट में आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं कि जिन्होंने आपको इमोशनली काफ़ी हर्ट किया है, काफ़ी ड्रेन फील कराया है। और जैसे ऐसा होता है ना कि मैं सबके लिए सोचता हूँ या सोचती हूँ और मैं सबके लिए आउट ऑफ द बॉक्स करता हूँ, बट जब मेरी बारी आती है तो नोबडी इज़ देयर फॉर मी। कोई मेरे लिए उतना नहीं करता या उतना नहीं सोचता है जितना मैं दूसरों के लिए करता सोचता हूँ या करती सोचती हूँ। कि जहाँ पे जिन एक्सपीरियंसेस की वजह से जून में हो सकता है कि आप थोड़ा-सा इमोशनली डिस्कनेक्टेड फ़ील करोगे अपने आस-पास के लोगों से, रिश्तों से। थोड़ा-सा ना मतलब ऐसे होता है ना, आपका मन भर गया है, आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं ना, टू बी ऑनेस्ट आपका मन भर गया है कि मुझे अब अपने ऊपर फ़ोकस करना है, अपने बारे में सोचना है, क्योंकि जब मेरी ज़रूरत होती है तो कोई नहीं मुझे दिखाई देता है आस-पास। तो वैसे वाली फीलिंग मुझे दिखाई दे रही है जून के लिए। थोड़ा-सा बोरियत भी दिखाई दे रही है मुझे आपके आस-पास, आपकी एनर्जी में। और जैसे अब से पहले मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि शायद आपको कोई कुछ बोलता था या कोई सलाह देता था तो आप वो सुन लेते थे, उससे इम्प्रेस हो जाते थे। बट जून के महीने में आपकी एनर्जीज़ एकदम अनबॉदर्ड दिखाई दे रही हैं और आपको इम्प्रेस करना बहुत टफ हो जाएगा। इट वुड बी अ टफ कुकी टू इम्प्रेस यू, मतलब आप किसी की बातों से, इन्फ्लुएंस से इम्प्रेस नहीं होने वाले। तो दिस इज़ अ गुड एनर्जी फॉर जून कि जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे आप उससे लेसन ले रहे हो और उसे सीख के आप अपग्रेड कर रहे हो। ओके, लेकिन ये भी मुझे दिखाई दे रहा है इसमें कि भले आपको जितना भी हर्ट हुआ है, भले आपका जितना भरोसा टूटा है या जितनी लोगों की मर्जी सच्चाइयाँ सामने आई हैं, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि आप जो है अपनी अपनी बिलीव्स पे आप कायम हो, अपने मॉरल्स, आपके प्रिंसिपल्स पे आप कायम हो। आपकी अचीवमेंट के लिए आप काम कर रहे हो। या दो आपके आसपास थोड़ा क्रिटिसिज्म रहा है या हो रहा है अभी भी। कंपटीशन है आपके आसपास, अगर आप जॉब में हैं तो आपके आसपास थोड़ी सी पॉलिटिक्स हो सकती है या ये फैमिली पॉलिटिक्स भी हो सकती है। कंपटीशन आपको फील हो सकता है कि पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा रहा है। एंड थोड़ा सा मुझे जेलसी फैक्टर भी दिख रहा है कि आपके आसपास लोग थोड़े ऐसे हैं who are bit jealous and who are in unnecessary competition with you, और जो आपके पीठ पीछे शायद आपको क्रिटिसाइज भी करते हैं। लेकिन उसके बावजूद, इस सारे क्रिटिसिज्म के बावजूद भी आप बहुत ही ब्यूटीफुली अपने बिलीव्स पे, अपने अचीवमेंट्स पे, अपनी पोजीशन को बचा के यू आर डिफेंडिंग, यू आर फर्म ऑन योर थिंग्स, सो दिस इज गुड। और मुझे कहीं न कहीं ये भी दिख रहा है कलेक्टिव कि जो भी नियर पास्ट में आपके साथ हुआ है, आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जिन्होंने आपको थोड़ा-सा इमोशनली अपसेट किया है, बट स्टिल आप अपनी यू कैन सी द कार्ड्स, राइट? ओके, सो मुझे ये दिख रहा है कि जो भी पास्ट के आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिनकी वजह से आपको इमोशनली हर्ट फील हुआ है, आप ना उनकी वजह से, उनसे लेसन लेके, उनसे सीख के अब आप ना अपनी लाइफ में ना एक बाउंड्री सेट करना सीख गए हो। तो जून में मुझे थोड़ी ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं कि नाउ यू आर गोइंग टू मेंटेन अ हेल्दी बाउंड्रीज विद पीपल। हेल्दी बाउंड्रीज, आप ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी किसी को कुछ गलत बोलोगे या आप किसी को हर्ट करोगे, नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा है। आप अपना लेसन ले रहे हो, आप अपना लेसन ले चुके हो, आप सीख चुके हो कि मुझे दूसरों के लिए कितना करना है। अब मुझे भी थोड़ा सा इक्वल गिव एंड टेक सीखना पड़ेगा, ओवर एंड अबव नहीं जाना है। तो आप वो बाउंड्री सेट करना सीख रहे हो, जो मुझे कार्ड्स के थ्रू मैं एनर्जी ड्रॉ कर पा रही हूँ।
कलेक्टिव मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एक कार्मिक साइकिल एंड हुई है और उसके कंप्लीशन पे, उसके फुलफिलमेंट पे वो आपने बहुत अच्छे से बहुत सक्सेसफुली वो कार्मिक साइकिल एंड की है। आपके जो लेसन्स थे आपने लर्न किए हैं, हालांकि वो थोड़े हार्डर थे इमोशनली, और आपको ये खुद फील हो रहा है कि मैंने काफी कुछ सीख लिया पास्ट कुछ टाइम में ना। अब जो ये चीजों से आपने लर्निंग ली है ना, ये चीजों ने ना आपको प्रिपेयर किया है अब अपनी लाइफ के नेक्स्ट स्टेज के लिए। और कलेक्टिव शायद अभी आपको इस चीज का रियलाइजेशन नहीं है, बट यू नो मे बी डाउन द लाइन आपको ये चीज का रियलाइजेशन होगा कि आप अपने लेसन्स में, आप अपनी कार्मिक जर्नी में काफी आगे बढ़ चुके हो, इवन द फार्दर देन यू रियलाइज, because you are beautifully handling your karmic cycles. You have beautifully closed one of your karmic cycle, and you are standing firm on your beliefs, and you are learning to maintain healthy boundaries. So this is a beautiful energies starting from June in your life. जून मंथ में मुझे दिख रहा है कि आप ना थोड़े से आइसोलेटेड रहने वाले हो, इतना ज़्यादा आपका मन नहीं करेगा कि आपको लोगों से बात करनी है, घूमना फिरना है। आपको लगेगा कि आपको ना शायद अपने साथ टाइम स्पेंड करना है। आप थोड़ा सा ना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में जाओगे जून मंथ में, जहाँ पे कि आप अपने आप से क्वेश्चंस पूछोगे कि अच्छा, मतलब वो होता है ना कड़ी से कड़ी जोड़ना, कनेक्टिंग द डॉट्स। तो जून मंथ में मुझे थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है, और इस चीज के लिए इनफ करेज, इनफ पेशेंस, इनफ सेल्फ कंट्रोल और इनफ कंपैशन आपके अंदर आ चुका है कलेक्टिव, जिसको अब आप यूटिलाइज करोगे अपनी इंट्रोस्पेक्शन में, अपनी विजडम को बढ़ाने में। थोड़ा सा आइसोलेट रहोगे। आइसोलेशन का मेरा ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल घर से बाहर ही नहीं निकलोगे या किसी से बात ही नहीं करोगे। व्हाट आई मीन टू से इज कि शायद आप अपने साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा प्रेफर करोगे रेदर देन गोइंग आउट। शायद आप अपने आप से कुछ सवालों के जवाब पूछोगे कि अच्छा ये ऐसे हुआ, या मेरी यहाँ पे ये गलती थी, मुझे अपने अंदर ये बदलाव लाने चाहिए। कलेक्टिव ये जो टाइम अब आपका शुरू हो रहा है ना, ये आपका बहुत लर्निंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम शुरू हो रहा है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप में से काफी सारे लोग बहुत स्पिरिचुअल होने वाले हैं कमिंग फॉरवर्ड, क्योंकि पिछले काफी टाइम में आपको ना बड़ा अनफुलफिल्ड और अनसर्टेन फील हुआ है। अनसर्टेनिटी आपकी लाइफ में रही है पिछले कुछ टाइम में, और हर कदम पे आपको ऐसा लगा है कि जैसे आपके बिलीफ सिस्टम को और आपकी चॉइसेस को, आपके प्रिंसिपल्स को ना आपको बार बार प्रूव करना पड़ा है, बार बार आपको डिफेंड करना पड़ा है अपना पार्ट। सो और देख लेते हैं जून में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ब्यूटीफुल। ओके, सो कलेक्टिव, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, अगर आपके अभी तक कुछ अटैचमेंट थे, कुछ अनहेल्दी पैटर्न्स थे, जैसे कि शायद आप लोगों से वैलिडेशन सीख करते थे, या आपको समझ में आता था कि मैं दूसरे के लिए जितना कर रहा हूँ लोग मेरे लिए उतना नहीं कर रहे हैं। तो वो कई बार ना वो चीज़ें हमारे पास से आती हैं, हमारे कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास से आती हैं। तो अगर आपके वो सब अनहेल्दी पैटर्न थे कि जहाँ पे कि आपको पता होता था कि मुझे ये नहीं करना है या मुझे यहाँ पे एक बाउंड्री सेट करनी है, बट स्टिल आप वो कर देते थे, तो उन अनहेल्दी पैटर्न को, उन अनहेल्दी अटैचमेंट इश्यूज से आप ओवरकम कर रहे हैं जून मंथ में और एंड जून ऑनवर्ड्स। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। कुछ आपके फियर थे जिसमें आपको लगता था कि जैसे एक हमें एक ट्रैप वाली फीलिंग आती है ना, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि हमें पता है कि वो चीज़ हमें नहीं करनी है, बट फिर भी कुछ हमारे इंटरनल फियर्स होते हैं, कुछ ट्रॉमास होते हैं कि जिनकी वजह से हम वो चीज़ कर देते हैं। तो वो आपके फियर, वो अटैचमेंट इश्यूज, वो ऑब्सेशन, या वो जो भी अनहेल्दी पैटर्न्स हैं उनसे आप ओवरकम कर रहे हो बहुत ब्यूटिफुली। और ये चीज़ें ना अभी ये सब जो आप ये अनहेल्दी पैटर्न्स को कट ऑफ करोगे ना,
this is going to make your personality and your aura very strong and beautiful, I must say. जून में आपकी लाइफ में ना कोई कम्युनिकेशन आ सकती है, कुछ ऐसी चीज़ जिसका आप वेट कर रहे थे कि मुझे इस वाले फील्ड में थोड़ी क्लैरिटी चाहिए, वो फैमिली के रिलेटेड हो सकता है, जॉब के रिलेटेड हो सकता है, करियर, बिजनेस, वो किसी भी चीज़ के रिलेटेड हो सकता है। यू कैन यू नो आप फिट इन कर सकते हैं आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो आप किसी चीज़ का तो वेट कर रहे थे और आपको उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था कि मैं ये क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, तो उसके रिगार्डिंग क्लैरिटी आते हुए दिख रही है। और जो भी डिसीजन आप लेना चाहते थे उस तरफ, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, वो डिसीजन आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड दैट टू विदाउट एनी कंफ्यूजन। और अब ना आपकी पहले ना शायद आपकी पर्सनालिटी थोड़ी ऐसी हो सकती है कि ठीक है जाने दो, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ कहा, जाने दो, रिश्ता बचाना है, या जाने दो, मेरे बोलने से सामने वाले को बुरा लग जाएगा, जाने दो। लेकिन जून से मुझे थोड़े ऐसे चेंजेस आपकी पर्सनालिटी में दिख रहे हैं कि अब ना आप लोगों को, सिचुएशंस को कन्फ्रंट करोगे। अब आप अपना पॉइंट रखोगे इन अ हेल्दी वे, इन अ बेटर वे। पहले शायद आप चुप रह जाते थे कि छोड़ो जाने दो, लेकिन वो छोड़ो जाने दो वाला जो है ना, वो बिहेवियर अभी चेंज हो रहा है। अब आप कन्फ्रंट करोगे बिकॉज आपको समझ में आ गया है कि हमें भी अपनी बात समझानी होती है कई बार, कि हमें भी बुरा लगा है या हमारी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। भले आप उस एक्सपेक्टेशन से कोई अटैचमेंट नहीं रखोगे, लेकिन हाँ इतना है कि नाउ यू आर गोइंग टू कन्फ्रंट द सिचुएशन, यू आर गोइंग टू कन्फ्रंट द पीपल अराउंड यू। एंड चाहे अब जितना मर्जी प्रेशर हो सिचुएशन का, बट मुझे आप बैकआउट करते हुए नहीं दिख रहे हो अपने ड्रीम से, अपनी जो भी आपके गोल्स हैं अपनी लाइफ से, बैकआउट करते हुए नहीं दिख रहे हो सकता है पहले आप थोड़ा सा डल पड़ जाते थे कि यार, थोड़ा सा आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते थे कि इसने ऐसे कह दिया, उसने वैसे कह दिया, एंड देन थोड़ा डिस्ट्रैक्ट आप हो जाते थे। लेकिन जून ऑनवर्ड्स एनर्जी मुझे आपकी ऐसे दिख रही है, स्पेशली सारे चेंजेस आपकी लाइफ में जून से होने वाले हैं, कि अब आप बैकआउट करते हुए नहीं दिख रहे हो चीज़ों को। अब आप समझ चुके हो कि मुझे पहले सेल्फ ग्रोथ पे, सेल्फ हीलिंग पे फोकस करना है, पहले अपनी ग्रोथ देखनी है, देन सो देन ओनली आई कैन कंट्रीब्यूट इन अदर पीपल्स लाइफ। इमोशनल फुलफिलमेंट दिखाई दे रहा है मुझे आपकी लाइफ में, स्लोली ग्रेजुअली फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप कुछ व्हीकल लेना चाह रहे थे या कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, तो उस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी मुझे जून में दिखाई दे रही है। और जो भी आपका विजन है, आपकी फैमिली के रिगार्डिंग आपके कुछ डिसीजंस हो सकते हैं कि कुछ टाइम से पेंडिंग हो, जैसे कोई फैमिली, आपका कोई फैमिली के साथ कोई वैकेशन का प्लान हो सकता है, तो उन चीज़ों के भी एक पॉजिटिव आउटकम मुझे दिखाई दे रहे हैं जून में। एंड जो भी अब आपकी पर्सनालिटी बनेगी जून ऑनवर्ड्स, वो आपको ना इमोशनली बड़ा फुलफिल्ड करेगी टू मच 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 एक्सटेंट। सो दिस इज वेरी ब्यूटिफुल। गाइडेंस हम देख लेते हैं। थोड़ा सा अभी भी है आपकी एनर्जी मेस्ड अप, क्योंकि मैंने जैसे ही गाइडेंस निकालने के लिए कार्ड्स उठाए तो मेरे कार्ड्स पूरे तितर बितर हो गए। तो थोड़ी सी अभी कुछ कुछ पास्ट पैटर्न, कुछ पास्ट ट्रॉमा, कुछ फियर्स हैं, बट डोंट वरी, ट्रस्ट मी, वो धीरे धीरे रिजॉल्व होने वाले हैं। यू आर वेरी ब्यूटिफुली अपग्रेडिंग योर सेल्फ। ओके, कलेक्टिव तो गाइडेंस आपके लिए ये है कि चीज़ों को क्लियरली बात कीजिए। जो मैंने ऑलरेडी कहा वही चीज़ वापस से निकल के आई है, मैं एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ। मुझे एक चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, मैं वो क्लैरिफाई कर लेती हूँ। ब्यूटीफुल।
ओके, अभी मैंने क्या कहा था आपसे कि कुछ पुरानी हैबिट्स और पैटर्न्स को ब्रेक करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आई डोंट नो वेदर यू कैन सी दिस। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इट्स टाइम टू क्विट, स्टॉप द हैबिट यू हैव बीन टेलिंग योरसेल्फ टू क्विट। तो this is the beauty of divine energies and when we are rightly connected with the energies। अभी मैंने आपसे कहा था कि अब आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुली अपग्रेड होने वाली है। सी यू कैन सी miracles and blessings, miracles and blessings coming on your way। ओके, सो आपके लिए गाइडेंस ये है कलेक्टिव कि आप अपनी बातों को क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। जो भी आप अपने दिल में रख लेते हैं, क्लियरली बात नहीं करते हैं, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। जो भी आपके मन में है, यस, इन अ हेल्दी वे। तो आर्ग्यूमेंट में मत पड़िए आप, बट आप एक हेल्दी वे में कम्युनिकेशन कीजिए कि जो भी आपके दिल में बातें हैं उसको वे में बताइए। और आपके कोई भी ऐसे पुराने अटैचमेंट पैटर्न्स या कोई भी पुराने टॉक्सिक पैटर्न जो आपको लग रहा है कि अभी भी आपको परेशान कर रहे हैं या आपकी सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपको वो पैटर्न्स को ब्रेक करना है। ये कार्ड मैंने आपको पहले रीडिंग में भी बताया, एंड दिस सेम कार्ड केम इन गाइडेंस ऑल्सो, कि आप शायद काफ़ी टाइम से आपकी कुछ हैबिट्स, कुछ ऐसे पैटर्न्स हो सकते हैं जो आपको रियलाइजेशन है और आप कोशिश कर रहे हो कि मुझे अब ये नहीं करना है, बट XYZ रीजन से आप वो चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो। तो अब आपको वो पुराने पैटर्न्स को, वो पुराने थॉट प्रोसेस को लेट गो करना है, सो दैट यू कैन एक्सपेक्ट द miracles in your life and so many blessings are on your way। बट आपको अपने पुराने पैटर्न से निकलना है। अपनी पुरानी वो पीपल्स वैलिडेशन हो सकते हैं या थोड़ा सा पीपल प्लीजिंग बिहेवियर हो सकता है, उन सब से आपको बाहर निकलना है। अब दिस इज हाई टाइम। अगर आप अपनी लाइफ में कोई रोमांटिक रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम मुझे दिख रहा है, जून एंड जून ऑनवर्ड्स, कि आपकी लाइफ में कोई नया रोमांटिक कनेक्शन स्टार्ट हो सकता है। कोई तो गुड न्यूज़ है, कोई एक्साइटिंग इवेंट है जो आपकी लाइफ में होने वाला है, जिसका आप पिछले काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। तो गाइडेंस ये है कि आपके मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है कि क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट उस समय आपको सिर्फ अपने इनर फीलिंग की सुननी है, आपके इंट्यूशंस की सुननी है, आपकी गट फीलिंग की सुननी है, और आपको वो लीप ऑफ फेथ लेना है लाइफ में। क्योंकि जब तक आप लीप ऑफ फेथ नहीं लेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ आपके लिए सही है या गलत है। क्योंकि हो सकता है कि आपके जो पास्ट के डर हैं वो आपके ऊपर हमेशा हावी हो जाते हैं और आप कुछ नया एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो अपनी लाइफ में। तो आपको अपने इनर फीलिंग की सुनो, आप देखो आपकी गट फीलिंग आपको क्या कह रही है, एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ। डेफिनेटली सारे जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनको इवैल्यूएट करने के बाद। ओके, सो इस अवेयरनेस में आपको आना है कि क्या चीज़ें, जो कि मुझे ऑलरेडी दिख रहा है कि आप उस अवेयरनेस में हो कि क्या चीज़ें हैं जो आपको उन पास्ट के पैटर्न्स में अटका के रखती हैं। सो या दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू कलेक्टिव। थैंक यू सो मच। आप चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रेजोनेट हुई तो कमेंट कीजिए। आपके फीडबैक्स आर ऑलवेज वेलकम। सो बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी गाइडेंस और वीडियोस लेके आती रहूं। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।